हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 11th की किताब रेनबो पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 12 एक्सेप्शनल रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स इन डेवलपमेंट बाय के.आर. नारायणन। ये एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शनल का मतलब होता है असाधारण। रोल का मतलब होता है किरदार या फिर जो योगदान होता है उसको भी कहते हैं। ऑफ न्यूज़पेपर्स इन डेवलपमेंट, न्यूज़पेपर का मतलब क्या होता है? न्यूज़पेपर का मतलब होता है अखबार, और डेवलपमेंट का मतलब होता है तरक्की, प्रगति या विकास। तो कहने का मतलब ये पूरे लाइन का एक्सेप्शनल रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स इन डेवलपमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि किसी अखबार का किसी देश की तरक्की, प्रगति या फिर विकास के लिए जो असाधारण योगदान होता है उसके बारे में ये एक स्पीच है। के.आर. नारायणन जो थे वो भारत के 10वें राष्ट्रपति थे, और अपने राष्ट्रपति काल में ही इन्होंने गोल्डन जुबली समारोह हो रही थी इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की, उसके अंदर इन्होंने ये भाषण दिया था। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे के.आर. नारायणन की जीवनी के बारे में, उनकी जीवनी से कुछ चीज़ को सीखेंगे। फिर उसके बाद जो है पैराग्राफ बाय पैराग्राफ हर स्पीच को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे हिंदी इंग्लिश में, और उसको जो है एक्सप्लेन करेंगे, उसके वर्ड मीनिंग को, और साथ में समराइज करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोचरिल रमन नारायणन 1921 टू 2005। कोचरिल रमन नारायण इनका नाम था, पूरा नाम। इनको शॉर्ट फॉर्म में के.आर. नारायणन कहते हैं। इनका जन्म जो है 1921 ईस्वी में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है 2005 ईस्वी में हुई। द 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के 10वें राष्ट्रपति थे ये। वाज द फर्स्ट दलित टू होल्ड दिस अगस्ट ऑफिस, इस पद को संभालने वाले पहले दलित थे। मतलब कि भारत गणराज्य के जो पहले दलित अगर कोई राष्ट्रपति हैं तो वो कौन है? के.आर. नारायणन थे, जो कि पहले दलित मतलब छोटी जाति के जो पहले राष्ट्रपति थे। ऑन मैनी ओकेजन, कई अवसरों पे ही यूज्ड हिज डिस्क्रिमिनेटरी पावर एज अ प्रेसिडेंट, उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में अपने विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल किया। एंड डिविएटेड फ्रॉम कन्वेंशन एंड प्रेसिडेंट, और सम्मेलन और मिसालों से विचलित हुए। अ मैन ऑफ वास्ट एक्सपीरियंस, लंबे अनुभव के व्यक्ति थे, मतलब इनकी जिंदगी में इनको जो बहुत लंबा अनुभव था, देश दुनिया और विदेश का भी। ही वर्क एज अ लंदन कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ सोशल वेलफेयर वीकली पब्लिश्ड बाय के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने जो एक वीकली का मतलब क्या होता है? देखिए, डेली का मतलब होता है वो अखबार जो रोज आपके घर पे आती है। वीकली मतलब कि वो अखबार जो हफ्ते में एक बार जो है छपती है, और एक होता है मंथली का मतलब होता है जो महीने में एक बार छपता है। तो एक जो है के.एम. मुंशी की एक पत्रिका थी सोशल वेलफेयर, जो कि वीकली मतलब कि हफ्ता में एक बार जो है छपती थी। उसके ये क्या थे? कॉरेस्पॉन्डेंट थे। कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब होता है संवाददाता, ठीक है। और वो कहाँ के संवाददाता थे? लंदन के संवाददाता थे। कौन? के.आर. नारायण। टाउट एट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने पढ़ाया है, मतलब एज अ प्रोफेसर, एज अ टीचर इन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया भी। एंड सर्व एज अ वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली है, जो भारत की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, उसके ये वाइस चांसलर मतलब कि उप कुलपति के रूप में भी काम किया। ही ऑल्सो सर्व एज अ एम्बेसडर टू जापान, और एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत। तो भारत के राजदूत के रूप में इन्होंने कहाँ काम किया? इन्होंने जो एम्बेसडर के रूप में सबसे पहले जापान में काम किया। यूनाइटेड किंगडम के अंदर मतलब कि इंग्लैंड के अंदर भी ये जो है सो राजदूत थे भारत के। थाईलैंड, टर्की, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि जो चाइना है उसके अंदर भी ये क्या थे? भारत के राजदूत थे। एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और जो अमेरिका है उसके अंदर भी ये भारत के राजदूत रह चुके हैं। द स्पीच एक्सेप्शनल रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन डेवलपमेंट टेकन फ्रॉम प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन सिलेक्टेड स्पीच वॉल्यूम 1, और जो एक्सेप्शनल रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन डेवलपमेंट नाम की जो ये स्पीच है जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे, वो कहाँ से ली गई है? वो भाषण के.आर. नारायणन। हर राष्ट्रपति की जो जीवन काल होती है, 5 साल का जो समय होता है जिसमें वो राष्ट्रपति बने होते हैं, तो उनकी जो भी स्पीच होती है या जो भी काम वो करते हैं, जो भी पत्र वगैरह लिखते हैं, तो वो सारी चीज़ को एक जगह पर एकत्रित की जाती है और उसको जो है किताब के रूप में दे दिया जाता है। तो इसकी जो पहली किताब, इनकी जो सारी स्पीच और जो भी भाषण थी या फिर जो भी समारोह में इन्होंने अटेंड किया, तो उसकी एक पहली किताब बनी जिसका नाम क्या है?
प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन सेलेक्टेड स्पीच वॉल्यूम 1, मतलब कि के.आर. नारायणन की जो सेलेक्टेड स्पीच है, सेलेक्टेड जो भाषण है, वो जो किताब का नाम है और उसका जो वॉल्यूम 1 मतलब जो खंड 1 है उसमें से ये जो है जो स्पीच है वो ली गई है। वॉज डिलीवर एट द इनॉग्रेशन ऑफ डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ऑन 8 अप्रैल 1999, जो 8 अप्रैल 1999 को भारतीय समाचार पत्र की जो सोसाइटी है उसके हरित जयंती समारोह के उद्घाटन पे ये भाषण दिया गया था। द स्पीच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर राइजिंग फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट द रोल ऑफ मीडिया। ये जो भाषण है मीडिया की भूमिका के बारे में मौलिक प्रश्न उठाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये रहा जो के.आर. नारायण थे उनका जीवनी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे उनकी जो स्पीच उन्होंने दिया था जिसका नाम है एक्सेप्शनल रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स इन डेवलपमेंट, मतलब कि किसी भी देश, सोसाइटी या समाज के अंदर जो है न्यूज़पेपर का योगदान, असाधारण जो योगदान होता है उसके बारे में। पैराग्राफ नंबर 1, आई एम वेरी हैप्पी टू इनॉग्रेट द डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। मुझे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के डायमंड जुबली समारोह का उद्घाटन करते हुए बहुत खुशी हो रही है। आई थॉट, मैंने सोचा कि द ओकेजन इज़ मच टू इम्पॉर्टेंट फॉर इट टू गो विदाउट लिस्ट अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम मी, नॉट दैट दे आर गोइंग टू स्पेशल सिग्निफिकेंस। ये अवसर इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ से मेरे कुछ शब्दों के बिना नहीं जाना चाहिए, मतलब बिना 2 शब्द बोले बिना नहीं जाना चाहिए यद्यपि इसका कोई विशेष महत्व होने वाला नहीं है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए कि जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बेहतरीन कोर्स लेकर आती है जिसके अंदर आपको पूरा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो अभी आप पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी एक किताब है हम लोगों की, रेनबो स्नैपशॉट पार्ट 1 जो 11th के लिए है, रेनबो स्नैपशॉट पार्ट 2 जो 12th के लिए है, जिसके अंदर पूरी आपकी जो 11th और 12th की जो किताब है, जो चैप्टर जो आपको पढ़ना होता है उसका पूरा जिस तरह अभी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके हम आपको पढ़ाते हैं उसी तरह उसमें भी ट्रांसलेट किया रहता है। साथ में 12th की किताब में प्रोनाउंसिएशन भी रहती है, क्वेश्चन आंसर उसका भी हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन रहता है, समरी उसका भी हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन रहता है, ऑब्जेक्टिव भी रहती है। मतलब ये किताब भी हो जाती है और साथ में जो गेस्ट पेपर होती है वो भी हो जाती है। मतलब कुल मिलाकर सारी चीज़ इसके अंदर जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 10वीं 11वीं या 12वीं के स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहा होगा इंग्लिश के अंदर वो सारी चीज़ इसके अंदर इंक्लूड रहती है। तो अगर इस किताब को आप परचेज करना चाहते हैं तो इसमें आपको 400 रुपया लगता है, जिसमें 368 पेज की किताब होती है। पोस्टेज चार्ज जिसके माध्यम से आपको जो है ये किताब भेजी जाएगी उसका चार्ज भी इसी के अंदर इंक्लूड है और साथ में जो है पूरी चैप्टर का वीडियो होता है जिसके अंदर हम लोग एक लाइन बाय लाइन हम लोग इसको आपको बताते हैं। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं, अगर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो आप इस नंबर पे 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 2 को। द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी वॉज बॉर्न आउट ऑफ द एक्सटिंग्विश ऑफ वार फाइटिंग फॉर न्यूज़ प्रिंट। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का जन्म अखबारी लड़ाई के युद्ध की स्थिति से हुआ था। बट इट हैज़ बिकम अ चैम्पियन ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया। लेकिन यह भारत के प्रेस की स्वतंत्रता के चैम्पियन का मतलब क्या होता है? हिमायती। तो भारत की जो स्वतंत्रता है उसके हिमायती बन गए। द इंडियन प्रेस हैज़ हैड अ वेरी ग्लोरियस बिगनिंग एंड कैरियर। इंडियन प्रेस का बहुत ही शानदार शुरुआत और व्यवसाय रहा है। आई रिकॉल द राजा राम मोहन रॉय। मुझे याद है राजा राम मोहन रॉय की बातें। फादर ऑफ इंडियन रीनेसेंस। भारतीय नव जागरण यानी भारत को फिर से जगाने का जो काम किया वो कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने ही जो है सती प्रथा का भी जो है समापन किया था। तो हैड वन सेड, एक बार उन्होंने कहा था, क्या कहा था? द प्रेस इज़ द व्हीकल ऑफ इंटेलिजेंस। प्रेस जो है वो ज्ञान का माध्यम होता है, यानी प्रेस के माध्यम से ही जो है ज्ञान प्रसारित होती है। टुडे इट स्प्रेड इंटेलिजेंट अमंग द मासेज। आज ये जनता में, ये जो प्रेस है जनता के अंदर क्या कर रही है? जनता के बीच में ज्ञान फैला रही है। In the classified sense of intelligence also, it has been often leaked out enough intelligence से। गोपनीय सूचना के अर्थ में भी ये अक्सर पर्याप्त खुफिया सूचना लीक कर रही है। पैराग्राफ नंबर 3, द प्रिंट मीडिया टुडे इज कंपीटिंग विद द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लोहा ले रहा है, मतलब उससे प्रतिस्पर्धा कर रहा है।
आई बिलीव दैट, मेरा मानना है कि इन स्पाइट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बावजूद द रिटेन वर्ड, लिखित जो शब्द होते हैं, जो लिखा हुआ शब्द जो होता है, द प्रिंटेड वर्ड विल हैव इट्स सुप्रीमेसी इन द नेक्स्ट मिलीनियम ऑल्सो, यानी कि जो मुद्रित वर्ड होता है, जो लिखा हुआ जो शब्द होता है, उसका जो वर्चस्व है वो अगली 100 शताब्दी, मतलब कि 1000 साल को मिलीनियम कहते हैं, तो अगली 1000 साल में भी होगी, मतलब कि 1000 साल तक जो न्यूज़पेपर है उसका चलन जो है चालू रहेगा, वो चलता रहेगा। देयर इज़ अ क्लोज कम्युनियन बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड द प्रिंटेड वर्ड, इंसान और मुद्रित जो शब्द होते हैं, जो लिखी हुई, जैसे किताब जो लिखा हुआ, प्रिंट किया हुआ जो होता है, उस शब्द के बीच घनिष्ठ समागम यानी कि मेल होता है। कम्युनियन का मतलब होता है समागम यानी कि मेल। इट इज़ अ मैटर ऑफ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस दैट, यह सार्वभौमिक अनुभव का विषय है कि व्हेन यू रीड समथिंग, जब आप कुछ पढ़ते हो, योर होल बीइंग रिएक्टेड इट अनलाइकली इन अ वीडियो और ओरल एक्सपोजर, आपका पूरा जो अस्तित्व है वीडियो या मौखिक प्रतिपादन के विपरीत उस पर प्रतिक्रिया करता है। मतलब कहने का मतलब ये यहाँ पे ये हुआ कि आप वीडियो देखते हैं, देखकर भूल जाइएगा। आप जो है अगर मान लीजिए किसी चीज़ को सुनते हैं, सुनने के बाद कुछ दिन याद रहेगा, उसके बाद वो भूल जाएगा। लेकिन आप जब किताब पढ़ते हैं, और स्पेशली अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए भी बेहतरीन चीज़ होती है। बेहतरीन चीज़ ये होती है कि किताब पढ़िए। जब पढ़ा हुआ जो चीज़ होता है वो ज़्यादा दिन तक, लंबे समय तक याद रहता है। तो यही कहते हैं यहाँ पे कि जो आप हम लोग के पास जो प्रिंटिंग मीडिया भी आ गई है, जिसके अंदर हम लोग वीडियो देख सकते हैं, न्यूज़ को सुन सकते हैं, लेकिन ये तो आने के बावजूद अभी भी देखिएगा कि अखबार की जो चलन है वो बरकरार है। बरकरार इसलिए है कि जो चीज़ पढ़ के जितना जो फ़ायदा उठाया जा सकता है, वीडियो देख कर या फिर जो है सो आप सुनकर जो है इतना फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं आप। प्रिंटेड वर्ड इज़ रियली अ सोल स्टीयरिंग इंस्ट्रूमेंट, मुद्रित जो शब्द होते हैं, जो लिखा हुआ जो शब्द होता है, वो वास्तव में एक आत्म उत्तेजक यानी कि आत्मा को झकझोर देने वाला, आत्मा को उत्तेजित कर देने वाला यंत्र होता है। दैट इज़ वाई, यही कारण है कि इंडिया हैज़ गॉन थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ ग्रेजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्रिंट मीडिया, भारतीय प्रिंट मीडिया के कार्मिक बहुलीकरण के अनुभव से गुजर चुका है। तो इस तरह से आपका जो पहला पार्ट, जो द एक्सेप्शनल रोल्स ऑफ न्यूज़पेपर का पहला पार्ट का समापन हुआ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।